दोस्तों, हमारा सबसे पास का पड़ोसी चांद नहीं रहा। चांद फट गया और लाखों टुकड़ों में बिखर गया। बड़े बड़े चांद के पत्थर धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि क्या होगा अगर चांद फट जाए। तो चांद कैसे फट गया? ब्लास्ट माइनिंग ऑपरेशन गलत हो गया या फिर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट? दोस्तों, जो भी हो, इस आपदा का कारण है। चांद को फटाने के लिए आपको कुछ सीरियस फायर पावर चाहिए होंगे। सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाया गया था, उसमें 57 मिलियन टन TNT की ऊर्जा थी। तो सोचो, वह काफी ताकतवर है। लेकिन चांद को फटाने के लिए जरूरी है 600 बिलियन तत्सार बोम्बा की शक्ति। इससे कम होने पर चांद बस टुकड़ों में टूट जाएगा और उसकी खींचाव शक्ति उसे फिर से एक साथ लाएगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया कि चांद फट गया, तो यह हमारे लिए बुरा समाचार होगा। दोस्तों, चांद के टुकड़े सोलर सिस्टम में बिखर जाएंगे, कुछ बाहर के अंतरिक्ष के अंधेरे में और कुछ सीधे धरती की तरफ बढ़ेंगे। धरती की खींचाव शक्ति तुरंत चांद के पत्थर को खींचेगी। जब चांद के अवशेष तेजी से बढ़ने लगेंगे, भगवान की कृपा से अधिकांश छोटे टुकड़े पहले जल जाएंगे, लेकिन बड़े टुकड़े हम तक पहुंच जाएंगे और कुछ समानांतर आकाशगंगा से कहीं ज्यादा धीमी गति से उड़ रहे होंगे। इनका नुकसान कम होगा। दोस्तों, लेकिन क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना है या यहां थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी? चांद के टुकड़े बहुत नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे, लेकिन हमारे वातावरण पर लगातार बरसात होने से धरती गर्म होने लगेगी। पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे गर्म होने लगेगा और आखिर में सब जीव जलकर नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप धरती को छोड़ने का विचार कर रहे हैं, तो जल्द ही करना होगा। चांद के टुकड़े, जिनमें से कुछ अंतरिक्ष में बिखर जाएंगे और कुछ नष्ट हो जाएंगे, तो वो किसी भी स्पेस यात्रा को लगभग असंभव बना देंगे। लेकिन अगर आपने कुछ किया या आप धरती के गहरे हिस्सों में छुपे हुए हैं, तो आपके बाद का जीवन कैसा होगा? कुछ लोगों के लिए यह ठंडा नहीं होगा, क्योंकि चांद धरती के ध्रुवीय झुकाव को स्थिर रखता है। दोस्तों, यही हमें ऋतुओं को देता है और इस झुकाव के बिना धरती के कुछ हिस्सों में हमेशा सूरज की रोशनी लगती रहेगी। सबसे बुरे मामले में दोस्तों, धरती का बर्फ तेजी से पिघलने लगेगा, समुद्र स्तरों में बहने लगेगा और दुनिया के कुछ हिस्सों को डूबा देगा। जैसे ही टुकड़े बैठ जाएं, आसमान थोड़ा अलग दिखेगा। बचे हुए चांद के पत्थर धरती के चारों ओर एक बड़ा चक्कर बना सकते हैं, शनि ग्रह की तरह। लेकिन ज्यादा देर तक मत देखो, कभी कभी कुछ मलबा धरती पर बरसेगा। दोस्तों, अरबों सालों तक चांद की खींचाव शक्ति ने धरती की घूमती गति को धीमा कर दिया है, जिससे हमारे 24 घंटे का दिन मिला है। बिना चांद के धरती तेजी से घूमने लगेगी, हमारे दिन छोटे होते जाएंगे और तेज हवाएं चलने लगेंगी, जिससे पक्षियों और कीड़े मकोड़े को दिक्कत होगी। इसके अलावा समुद्र की लहरों में भी थोड़ा असर पड़ेगा। चांद की खींचाव शक्ति से ही धरती पर लहरें बनती हैं। दोस्तों, इससे सभी समुद्री जीव नष्ट हो जाएंगी, जो लहरों और समुद्र के धाराओं पर निर्भर करती हैं। हमारा पूरा वर्ल्ड उल्टा पुल्टा हो जाएगा। धरती जल जाएगी, हमारे दिन छोटे होंगे और चांद रात की रोशनी में नहीं होगा। अब जब पता चल गया है कि अगर चांद फट गया तो कैसी तबाही मचेगी, तो दोस्तों, क्या होगा अगर एक चांद ना हो बल्कि दो हों? ये कहानी है एक और वीडियो के लिए। बाय बाय।